LAC पर धोखा, व्यापार पर शिकंजा, भारत में जासूसी। चीन का हर धोखा या तो बेनकाब हो चुका है या होता जा रहा है। उसने पहले LAC पर धोखा दिया, दूसरी ओर चीनी कंपनियों की आड़ में वो भारत के कारोबार पर शिकंजा कसने की रणनीति में था। चीन एक दोस्त की तरह रहता तो उसके बुरे दिन नहीं आते। सच्चा पड़ोसी होने का फर्ज निभाता तो हिंदुस्तान भी गले लगाता। लेकिन एक झटके में ऐसा चोट हुआ है कि चीन चारों खाने चित होने लगा है। उसे चक्कर आ रहा है। गोला बारूद की धौंस दिखाने वाला चीन दिन में ही तारे गिन रहा है। वो सोच रहा है कि कहीं कोरोना काल में अर्थव्यवस्था ICU में न चली जाए, जिसका इलाज मुमकिन न हो। अब तक 51,000 करोड़, जी हां, भारत ने जो चोट किया है उसकी एक छोटी सी नजीर है। इस आंकड़े को अंत भी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि चीन पर पाबंदियां जारी हैं। इस मुहिम में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देश भी भारत के साथ कदम ताल कर रहे हैं। अब आप बारीकी से समझिए कि चीन को कैसे झटके पर झटका लग रहा है। इस बदलाव की तैयारी अप्रैल में ही केंद्र सरकार ने कर ली थी। इसके मुताबिक भारतीय सीमा से लगे किसी देश के किसी भी व्यक्ति या कंपनी को निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। तब चीन इस फैसले से बौखला गया था। अब इसी बदलाव के तहत जोमैटो जैसी कंपनी में चीनी कंपनी के निवेश को रेड सिग्नल मिल गया है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही 59 चीनी ऐप बैन कर दिए। इसके साथ ही टिकटॉक, हेलो, शेयरिट, वीमेट जैसे ऐप भारत जैसे बड़े बाजार से क्लीन बोल्ड हो गए। ये चीन को बहुत बड़ा झटका था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना वीबो अकाउंट डिलीट कर दिया था। अब सरकार की नजर उन चीनी कंपनियों पर है जिनका रिश्ता PLA से रहा है। और चाइना का सिस्टम ओपेक सिस्टम है, लेकिन हर चीज़ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का PLA के साथ में, जो उनकी आर्मी है उसके साथ में मिल करके काम करते हैं वो। और एटलीस्ट रिपोर्टिंग उनकी पूरी इस तरह सिस्टमेटिक है। तो जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऑडिट तो है नहीं, कुछ पता नहीं लगता। तो इसलिए उनकी कंपनीज अच्छी तरह से फैल जाएं और वहाँ पे आपको एक बड़ा नुकसान पहुँचाने की एक स्थिति में होती हैं। डिजिटल स्ट्राइक के अलावा चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट से भी तौबा करने की मुहिम चल पड़ी है। इसके तहत हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों की एंट्री बैन हो चुकी है। पावर सेक्टर भी चीनी कंपनियों पर सख्ती बरत रहा है। रेलवे थर्मल कैमरा खरीदने का टेंडर रद्द कर चुका है। साथ ही 471 करोड़ का सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ चुका है। BSNL MTNL ने ठान लिया है कि वो 4G प्रोजेक्ट में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। चीन पर यह एक्शन भारत सरकार का एक्शन है। कई राज्यों ने भी चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ का 3 चीनी कंपनियों का प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हरियाणा 2 चाइनीज कंपनियों से 780 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट छीन चुका है। यूपी में कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी का टेंडर रद्द किया जा चुका है। यूपी में ही चीन के बने बिजली मीटर पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। बिहार सरकार पुल बनाने के प्रोजेक्ट से जुड़े चीनी कंपनी का टेंडर रद्द कर चुकी है। ये तो पक्का है कि चीन ने जैसा किया है वैसा भरेगा। उसने जो गलती की है उसका खामियाजा उसे भुगतना ही होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।